आखिरकार हमारा रोड ट्रिप शुरू हो ही गया। गाड़ी में सब सामान रख लिया है, गाड़ी की तैयारी अच्छी तरह कर ली है, हर सामान को हमने बिल्कुल अपने पास रख लिया है और हर चीज उठाई है, पानी वगैरह सब कुछ ले लिया है हमने। और देखते हैं अब आगे भगवान हमारी यात्रा को कैसे करते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस यात्रा को सफल करें और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलें, रोड एक्ट के अकॉर्डिंग चलें। दोस्तों, मैंने अपनी टाटा कर्व कार में सारा सामान पैक करके अपना पहले रख दिया है। जब भी दिल्ली से मनाली के लिए निकलना है, प्रभु का नाम लेके हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। श्री गणेश का नाम लेकर पहिया आज घुमाए, भोलेनाथ का आशीष लेकर नई डगर अपनाए। जय श्री राम की वाणी गूंजे, नारायण साथ हमारे। हनुमान जी रक्षा करना, हर मोड़ हर पथ प्यारे। हे प्रभु शुभ हो हर सफर हमारा, संग रहे आपका उजियारा। सुख से जाए सुख से लौटे, यही रहे आशीष तुम्हारा। ओम शुभ यात्रा शुभ यात्रा शुभ यात्रा, हरि नाम रहे सहारा। जय जय श्री हरि, जय भोलेनाथ हमारा। भगवान का नाम लेने के बाद अब हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के रास्ते पे जाते हुए रिंग रोड पे पहुंच के लेफ्ट टर्न ले रहे हैं और लेफ्ट टर्न के बाद यू टर्न मार के सराय काले खां से होते हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस की तरफ जाएंगे। और इसके साथ ही मैं अपनी AI सॉन्ग्स बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो एक AI सॉन्ग बीच में मैं पहले चलाऊँगा। जब हम कुंडली पहुँचेंगे तो फिर आपको मैं आगे की जानकारी दूंगा। थैंक यू। इसके साथ ही रास्ते में कहाँ कितना टोल पड़ रहा है वो जानकारी दूंगा और मैं एक उसमें पूरी लिस्ट बना दूंगा टोटल टोल की, कहाँ कितना पड़ता है वो मैं अपनी AI से बना के साथ में लगा दूंगा ताकि आपको इजीली उस पर भी रीड हो जाए। चल पड़े हैं फिर से हम सपनों का कारवां लिए, दिल्ली की गलियों से निकल मनाली का आसमां लिए। सूरज की पहली किरण संग पहिए गाने लगे, देहरादून एक्सप्रेसवे पर सपने उड़ने लगे। खुली सड़कें खुला ये गगन, दिल में नई उड़ान। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर पल नई पहचान। पानीपत ने हाथ हिलाया, करनाल मुस्काया, अंबाला की राहों ने हमको आगे बुलाया। चलो चलो पहाड़ हमें बुलाते हैं, दिल्ली से मनाली तक सपने मुस्कुराते हैं। चलो हवा ये गीत सुनाती है, हर मील की ये कहानी दिल में बस जाती है। चंडीगढ़ की राहों से पहाड़ नजर आने लगे, कीरतपुर के बाद सभी बादल पास आने लगे, बादल पास आने लगे, बादल पास आने लगे। बिलासपुर की झीलों में नीला आसमां मिला, मंडी में ब्यास नदी संग दिल को नया जहान मिला। एक सुरंग फिर दूसरी रोशनी फिर मुस्काए,
पहाड़ों को चीरती सड़क दिल को गीत सुनाए। कुल्लू की ठंडी वादियों में देवदार झूम उठे। मनाली की बाहों में जाकर सारे सपने सच हुए। चलो चलो मंजिल अब मुस्काती है। बर्फीली इन चोटियों पर हर धड़कन गनगाती है। चलो चलो ये सफर ना रुक पाए थे। दिल्ली से मनाली तक हर दिल फिर लौट आए। खुली सड़कें खुला आसमां मनाली मनाली मनाली। और अपनी गर्मी तो दिल्ली में बहुत है, अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी है और इस गर्मी को मनाली तक ही हम दूर कर पाएंगे। अभी तो फ़िलहाल बहुत गर्मी है। कार है हमारी, चलो बहुत अच्छा है कि इसमें हमें ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको दिल्ली से मनाली तक के रूट के ऊपर जो मैंने सॉन्ग डेडिकेट किया था वो सुनाया है। इसके बाद रास्ते में कितना टोल आपको पड़ेगा उसकी एक छोटी सी AI वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दे देता हूँ। सोनीपत और पानीपत ही तो आएगा अभी हमारे रास्ते में, बट देखो सोनीपत पहुंच ही गए हैं, बिल्कुल टच कर रहे हैं। और कितनी हरियाली है, दिल्ली से बिल्कुल अलग लगता है। अपना दिल्ली अलग है और सोनीपत अलग है। हाँ, और ये इलाका खेती के लिए भी मशहूर है। करनाल भी तो है, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा, अभी थोड़ी सी फ्रेश है क्योंकि माइंड फ्रेश है हमारा, बिल्कुल ज़िंदगी की हर थकान से दूर होते हुए हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो इसलिए हमें थकान दूर कम लग रही है, फ्रेश लग रही है। करनाल को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह मेरे को अंबाला चंडीगढ़ लुधियाना ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और थोड़ा आगे जाके अगला जो है अंबाला लेफ्ट टर्न दिखा रहा है। ये वन वे रोड नहीं है, ये की रोड पे टू वे चलना है, आधा पौना घंटा का डिस्टेंस होगा। इसके बाद हमारा रोड आगे मनाली चंडीगढ़ हाईवे को या कुछ ऐसे रोड को जुड़ेगा, जो मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग मेरे को पता है। हो सकता है मैं गलती पे भी हूँ, पर मैं जो मेन आपको सारा आगे दिखाना चाहता हूँ वो टनल से सारा दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जस्ट एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। चंडीगढ़ के रास्ते पे आगे जा रहे हैं, चंडीगढ़ मनाली है और नया रास्ता है ये। एंड इसके बाद मेरे को लग रहा है कि टनल आसपास आने वाली है, और अब ये टनल के रास्ते में हम पहुंचने वाले, जो शायद पहला टनल आ गई, ये पहली टनल आ गई। टनल नंबर 1 है और ये काफ़ी लंबी है, 5-1 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर के करीब है ये। और इसमें कोई हॉर्न वगैरह नहीं बजाना होता और ओवरटेक भी नहीं करना होता, लिखा हुआ है इस पे चारों तरफ। लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी बनी हुई है, और स्पीड लिमिट इसकी बड़ी कम है, 40 के करीब है। और आप अपना चलते जाओ, आपको अच्छा लगेगा।
और पता भी नहीं चलेगा पहाड़ों में ये टनल कैसे बनी और अब हम कहाँ हैं, साइडों पे क्या है, कौन सा एरिया है, ये आप नहीं जान सकते इसमें रह के। तो धीरे धीरे अब टनल का एक एंड से खत्म होके अब दूसरी तरफ हम पहुंचने वाले हैं। टनल बहुत अच्छी लग रही है, साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा है। लाइट भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। और ये मैंने पहला बार स्कूटर भी जाते देखा है। रिफ्रेशमेंट देखिए, अब ये टनल से हम वापस आ गए, लेकिन अब ये साथ ही साथ में दूसरी टनल भी शुरू हो गई है। अच्छा खासा ट्रैफिक है। अभी हम एंटर करेंगे सेकंड नंबर टनल में। ये हमने धीरे धीरे गाड़ी हमारी टनल के अंदर जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी साल पहले आए थे तो सिर्फ एक ही टनल नज़र आती थी। अब ये दो दो टनल्स हैं, कोई कोई टनल इतनी पास पास भी है। ये इसके एंड वाला बाहर निकलने का रास्ता है, बहुत अच्छी लगती है। ट्रैफिक है लेकिन थोड़ा स्पीड भी अच्छी बात है कि कम है इनकी। देखिए पहाड़ों की नज़ारे नज़र आने शुरू हो गए हैं। आपको टनल क्रॉस करते पता भी नहीं चला कि आप साइड्स पे आपके माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ग्रीनरी लशीज हैं, वो आप सब नहीं जान पाए। ये मिट्टी के ढेर का बना हुआ एक साइड में बहुत बड़ा पहाड़ है। ये अब तीसरी टनल आ गई, देखो थर्ड टनल भी पास में ही है। एंड ये भी बहुत नीट एंड क्लीन लाइट वाली है, अच्छी खासी इसमें रोशनी है। इससे भी हम बाहर निकलने जा रहे हैं। ये ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी छोटी है। विद इन 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर हम टनल क्रॉस कर ही लेते होते हैं। तो अब हम आगे फिर से बढ़ रहे हैं अपनी रफ्तार पे। रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल है, अपनी साइड पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम मनाली की तरफ जा रहे हैं।
नीचे ही व्यास रिवर बह रही है इनके ढाबे के बैक साइड पे। वहीं बैठ के खाना खाने का एक आनंद ही अलग है। ये इनके अन्नपूर्णा ढाबे के साथ में आई लव कुल्लू लिखा हुआ है और नीचे आपको व्यास रिवर नजर आएगी। नीचे व्यास रिवर नजर आएगी। ये आपको व्यास रिवर का भी नीचे दिखाता हूँ। बिल्कुल इनके अन्नपूर्णा ढाबे के साथ नीचे व्यास रिवर बह रही है, जो आप देखेंगे, देखते रह जाएंगे साइड सीनिंग भी। और ये हमारी मैडम है, हमारी फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए। अब यहाँ से मनाली 40 किलोमीटर आगे हमें दिखाई दे रहा है। इसके आगे खूबसूरत पहाड़ों की ब्यूटी देख के हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, क्योंकि एक के बाद एक साइड सीनिंग देखने लायक है। हर पहाड़ की एक अपनी अलग से ही ब्यूटी नजर आती है, अलग ढंग से कुछ ना कुछ उसके अंदर नजर आता है। तो इसलिए आप भी इस म्यूजिक के साथ उसका आनंद लीजिए। अब थोड़ी ही देर बाद हम अपने होटल में पहुंचने वाले हैं, जो वैली व्यू है और मनाली से अप्रोक्सीमेट 3.2 किलोमीटर हाइट के ऊपर से पूरा नीचे मनाली नजर आएगा। अब आपको मेरे होटल का रूम देखिए, जो मैंने आपको बताया कि मनाली से बहुत हाइट पे वरदान हिल है और जैजलिंग इन के नाम से है, बट इसके ऊपर से पूरा नीचे मनाली देखने का एक मज़ा ही अलग है। ये रूम सारा मेरी वाइफ अपने मोबाइल से बगैर माइक के मोबाइल के माइक से दिखा रही है। अब देखिए, और नेचुरल साउंड सुनिए। ये वैली व्यू पॉइंट है, वैली फेसिंग है ये मेरा रूम एंड इट्स ब्यूटीफुल। इसमें ये ऊपर स्नो के पीक्स हैं, स्नो है, ये बहुत ऊंचा है होटल। एंड देखो ये, और व्यास नदी देखो कहाँ बह रही है वो, और मेरे होटल से ऊंचाई से देखो कितनी दूर है। मेन रोड जो माल रोड की तरफ भी जाती है, जो वो भी बहुत व्यास नदी के पैरेलल चलती है। मैं अभी दिखाती हूँ, ये रोड नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये बहुत ऊंचा है होटल, हाइट पे है, बहुत हाइट है। इसमें गाड़ी लाने में मुझे दिक्कत हुई है, थोड़ी दिक्कत है ना, डर, बस गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे इसका व्यू है पूरा, 3 साइड ओपन है ये रूम। ये देखो ये सारे, ठीक है, ये चीड़ के पेड़ हैं सब। एंड दिस छत है जहाँ पे ये मेरी मम्मी काफ़ी खड़ी हुई है, और इनका जनरेटर, अभी लाइट नहीं थी तो ये जनरेटर चल रहे हैं। और इसी के पास ही प्लम का और एक और पता नहीं किसका पेड़ है, तो तब रहा है उसके ऊपर प्लम को मिले हैं बहुत सारे। ये देखिए, एंड जैसे ये सनसेट इधर है, सन अभी तो ये सनसेट है तो हो रहा है, विंगा लिया भी है। सामने देखो धूप है,
प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। बादल तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे हाथ में आ रहे हैं। और ये चीड़ का पेड़ देखो बिल्कुल सामने, वीडियो में तो शायद थोड़ा दूर नजर आएगा, बहुत पास में है। ये आपको मैं सामने बिल्डिंग दिखा रहा हूँ कितनी हाइट पे है। और ये वैली व्यू देखने लायक है। यहाँ के वैली व्यू और यहाँ के सामने माउंटेन्स पे अभी बादल आ गए हैं और वहाँ पे स्नो के माउंटेन्स देखने लायक है। ये देखिए नीचे व्यास रिवर नज़र आ रही है और हम इसको मैं ऐसे करूँगा दूर तो देखिए कितनी दूर चलेगी, मैं कितनी हाइट पे हूँ। और यहाँ ऐसा लगता है कि यहीं रह लो। और ये साथ में इधर सारे पीछे आपके फ्रूट के प्लांट भी हैं, ट्रीज है इसमें, आलू बुखारा है। और इधर जो है आपका सारा ये ट्री देखने लायक है। ये इतना शानदार साथ में है। ये ऊपर लोग जैसे ट्रैकिंग करने जाते हैं, इसी हाइट पे मैंने होटल लिया है। और कोई पूरा रिजॉर्ट नीचे बना है सारा। इतना प्यारा वो है कि आप देखते रह जाएं और आप यहाँ मन को मोह लेते हैं सारे सीन। अभी अगर सामने से बादल हटेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये नाइट का व्यू है यहाँ का, ये मनाली का। ये पूरी वैली यहाँ से लाइटों में, पहाड़ों पे सामने जो लाइटें जल रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है अगर आप रियलिटी में आकर देखेंगे। अदरवाइज आपको तो यहाँ पे जैसे रात को तारे निकले हैं। इसे पूरी मनाली दिखती है। ये सुबह उठा हूँ मैं 5:15 पे, 5:15 अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ की जो सुबह की शांति है और सुबह जो मनमोहक दृश्य, पक्षियों की आवाज़ है, मन को मोह लेते हैं। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ से मैं कितनी दूर, ये ऐसी होटल ऐसी लोकेशन पे है कि टॉप हाइट पे है। और इसके जो सराउंडिंग है, आसपास इतने प्यारे प्यारे हिल्स की वो श्रृंखला है। और ये अभी हमें अपनी आंखों से ये स्नो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। ये सारे माउंटेन्स पे स्नो है। रात को लगता है कि स्नोफॉल हुआ है। इस लोकेशन से मनाली को देखना, एक ड्रोन को अगर हम चला के देखते हैं तो वो ड्रोन देख के मैं दिखा रहा होता है। और यहाँ पे डायरेक्ट अपनी आंखों से देखना तो पूरा जो अपने अंदर, अपने माइंड में जो एक शांति मिलती है। आप समझो कि ये हम एक ड्रोन लोकेशन ही है कि हम इतनी हाइट पे, तब ड्रोन इतनी हाइट पे आके हमें दिखाता है। यहाँ हम खुद देख रहे हैं। ये मेरे बिल्कुल पास में जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस